आगे चलें और एक वादा जो हमने किया हुआ है, एक बड़ी इंस्पायरिंग किस्म की गोल्फ की बात कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए मेरी इंटेलिजेंस देखे, आप मेरी समझ देखे कि मैंने कुछ भी नहीं, लेकिन बस मैं समझ गया। यू डू रियलाइज वी हैव अ प्रॉम्प्टर इन फ्रंट जिस पे कुछ चीजें जो होती हैं ना वो लिखी हुई आ जाती है, तो लिखा हुआ था सामने आपसे। कहाँ क्या लिखा हुआ है? कहाँ लिखा? कुछ भी लिखा हुआ। ओह वेल जी, आपको बताएं कि क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और बैडमिंटन के साथ गोल्फ का मैदान भी खवातीन जो है वो फतेह करती नजर आ रही हैं अब तो हमें। और 20th यानी 20वां सिंध एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप की खवातीन कैटेगरी में दानिया सैयद ने पहली पोजीशन अपने नाम कर ली, अमेजिंग। जबकि आनिया फारूक और अबीहा अनम ने नुमाया परफॉर्मेंस के साथ दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल की है। बिल्कुल, सिंध एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप कराची में हुई, जो कि नेशनल गोल्फ सर्किट के सबसे नुमाया इवेंट्स में से है। और इस मौके पर कराची गोल्फ क्लब की साबिक कैप्टन मिसेस दुर्दाना सुमरो ने अपनी तकरीर में खुशी का इजहार किया और कहा कि गुज़श्ता बरसों से लेडी गोल्फर्स भरपूर शिरकत से कौमी सतह पर अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही हैं। इस वक्त हमारे साथ कौन है, फिर बता दूं मैं? बिल्कुल, ये भी मुझे पता है, मैं बता चुकी हूँ काफी देर पहले। दानिया सैयद चैंपियन हैज जॉइंड अस। चैंपियन हमारे साथ है जी, एक चैंपियन हुमा और एक दानिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इस वक्त दानिया वैसे हाउ आर यू दानिया एंड वेलकम टू जियो पाकिस्तान। थैंक यू सो मच हुमा। बहुत मुबारक हो दानिया। प्लीज फॉर द अनइनिशिएटेड जिनको ज़्यादा नहीं पता गोल्फ का, ऑल्दो हमारी कोशिश होती है कि हम भी सीखें और आप लोगों को भी बताएं, तो उनके लिए बताएं कि आपने गोल्फ एज अ स्पोर्ट ही क्यों चुना, मतलब क्या चार्म है गोल्फ के हवाले से? पहली बात तो ये हमें पता होनी चाहिए कि गोल्फ में जो है बिल्कुल भी कोई रनिंग एक्टिविटीज़ कोई ऐसा, मतलब लेडीज़ के लिए आई वुड से इट्स अ वेरी गुड स्पोर्ट। आई मीन लेडीज़ जो हैं, इवन नॉट जस्ट लेडीज़, इसमें जो है वो क्या नाम है, इवन वेटरन्स भी इसको खेल सकते हैं। इसी के इसमें कोई ज़्यादा बहुत एनर्जेटिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें मतलब इसमें इतनी फिजिकल एक्सर्शन नहीं है जितनी मेंटल आपकी कैलकुलेशन लगती है। ऑफ कोर्स इसमें। अच्छा ये भी, लेकिन हमने देखा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन हमने देखा है कि जितने भी दीगर खेलों में जैसे क्रिकेटर्स हैं या फिर हॉकी प्लेयर्स हैं, हमने उनको भी गोल्फ खेलते हो, तो इसमें चार्म तो है अपनी जगह। बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं जो दीगर खेलों में होते हैं लेकिन गोल्फ ज़रूर उनको खेलना होता है, तो क्यों वो ऐसा क्यों करते हैं? मतलब इससे क्या ऐसा मिलता है? मैं आपको किसी का एक सेइंग बताती हूँ। आर्नल्ड पाल्मर जो है वो किंग ऑफ गोल्फ रह चुके हैं, ठीक है? तो उनका कहना ये था कि गोल्फ इज़ डिसेप्टिवली क्या था? Golf is deceptively simple. Golf is deceptively simple and endlessly complicated. ठीक है? It satisfies the soul and frustrates the intellect. It is no doubt the best game human has invented. ठीक है? This is a saying of the king of golf. King of golf. अब जबरदस्त। इसको कुछ लोग कहते हैं, क्यों वाकई खेलते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि it's an addiction, but again, अगर आप किसी भी स्पोर्ट्समैन को उठा लें, उनका अपना पैशन होता है। ट्रू। तो इट्स नॉट जस्ट दानिया, अब तो आप भी स्पोर्ट्स पर्सन है, मतलब यू आर अ चैंपियन नाउ, तो आपको क्या चार्म नजर आता है? और हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं, यू आर यंग, यू आर अ गर्ल, देयर आर सो मेनी पीपल वाचिंग, आप से इंस्पायर हो सकते हैं, तो आप जब खेलती हैं और जीतती हैं तो व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर यू? आप क्यों खेल रही हैं गोल्फ? देखें, मैं सिर्फ इसलिए खेल रही हूँ बिकॉज आई जस्ट वांट द बेस्ट फॉर माय पीपल, for not just Pakistanis but also for Muslims, because I mean क्या कह सकते हैं वो उसमें। अच्छा दानिया, एक चीज़ मुझे बताइएगा, जैसे आपने यहाँ तो चैंपियन बन गई आप, अब आप आगे आपके क्या प्लान्स हैं? इंटरनेशनली भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, और जो अभी देख रहे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, यंग गोल्फर जो बनना चाहते हैं, गोल्फ खेलना चाहते हैं, प्रोफेशनल गोल्फर बनना चाहते हैं,
कोई इसमें पैसे वगैरह भी है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी है? चैंपियन बन जाए तो फिर कोई कैटेगरी आपको मिलती है जिसमें आपको हर महीने कोई सैलरी, जैसे मतलब क्रिकेट में होता है, हॉकी में होता है? और फिर कोई रैंकिंग में आप आती हैं, किसी रैंकिंग में टॉप में? बिल्कुल, इसमें रैंकिंग्स होती हैं। अभी हम लोग के रैंकिंग टूर्नामेंट्स होते हैं। अभी जैसे ये जो SG एमेच्योर था, ये भी एक रैंकिंग टूर्नामेंट ही है, जिसकी वजह से मैं अभी यहाँ मौजूद हूँ आपके साथ। उसके अलावा स्पॉन्सर्स हम लोग को मिल जाते हैं अक्सर। कुछ अगर बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्म करें तो फिर स्पॉन्सर आपके पास खुद ही आ जाते हैं। कोई ऐसा आई थिंक इंकरेजिंग लोग आ जाते हैं हम लोग को, तो उसमें अच्छा रहता है। अच्छा चलिए दानिया, ये बताएं कि आगे क्या करना है? मतलब आई एम श्योर अ चैम्पियन लाइक योरसेल्फ, जिसके इतने इरादे भी हों कि ख़वातीन भी स्पोर्ट में आ सकती हैं और बहुत कुछ किया जा सकता है, तो आप इधर तो रुकने नहीं वाली। तो क्या एम कर रही हैं, क्या एम्बिशंस हैं, कहाँ तक पहुँचना है? I do want to become an LPGA tour professional, but उसके लिए, like you said, I'll have to go out and perform major tournaments there. But for now, अभी तो मैं अपनी O levels पढ़ाई ख़त्म करके अगर मेरे ग्रेड्स आ गए तो बाकी कॉलेज का अप्लाई हो सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल आई बी हियर। हमें तो वैसे इतना ज़्यादा हम दोनों को गोल्फ की इतनी नॉलेज नहीं है वैसे, लेकिन ये कि आपके फेवरेट गोल्फर कौन है? टाइगर वुड्स या और कौन है जिससे आप इंस्पायर हैं? और सिंस अगर टाइगर वुड्स के बारे में आप कहेंगी तो फिर उनके लिए भी दुआ कर दीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली बड़ी बैड उनका एक्सीडेंट भी हुआ है रिसेंटली। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। टाइगर वुड्स अपनी जगह है। यस, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट गोल्फर्स। आई रियली एडमायर हिम। He has mental strength and all that, but physically अगर देखा जाए उनका swing के मुतालिक से, I would say Rory McIlroy is my favorite। और ladies में जो है मिशेल भी मेरी favorite रह चुकी हैं। Yeah। तो आप क्या फॉलो करती हैं इनको ऑनलाइन? यू वॉच देयर टेक्निक्स? कितना टाइम आप स्पेंड करती हैं इन अपने इसी हुनर ही है ये, आप कितना इसको पॉलिश तो करना होता है, तो कितना टाइम स्पेंड करती हैं गोल्फ खेलने में, प्रैक्टिस करने में? अभी तो फ़िलहाल वैसे अगर रेगुलर की मैं बात करूँ तो उसमें जो है आई यूजुअली गिव 3-4 hours a day for practice। और इसके अलावा आई डू वर्कआउट्स टू इंक्रीज माई फिटनेस। और बाकी अभी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स करीब आ रहे हैं तो उसमें जो है मुझे अपना गोल्फ का टाइम जो है सुबह को सिर्फ 2 hours का हो गया है। और बाकी आई एम जस्ट ट्राइंग टू कीप ऑन कैरिंग ऑन माय फिटनेस हियर। खुशी हुई है कि पढ़ाइयाँ भी साथ साथ चल रही हैं और ऑब्वियसली स्पोर्ट भी चल रहा है। घर में और भी कोई है जो गोल्फ खेलते हैं आपके साथ? बहन भाई, पेरेंट्स? I have my sister playing and I have my brother playing. जी। And yeah. But you are the champion in the house. Yeah, you can say that. अच्छा ये बताएं, आप गोल्फ की तो बात आप करती हैं ज़ाहिर है और खेलती भी है, ग्रूव मेरा कैसा लगा आपको? Sorry? ये क्रिकेट का जो PSL का गाना है ग्रूव मेरा, ये कैसा लगा आपको? Oh, ये मैंने नहीं सुना है। दानिया, you are the only one we know जिसने ये गाना नहीं सुना, but we will forgive you। हम कुछ नहीं कहेंगे बिल्कुल, बिकॉज आप इतनी बिजी हैं और आपके अपने गोल्स इतने फोकस्ड हैं। और चैंपियन बनने के लिए फिर जाहिर है आपको फोकस रहना पड़ता है। फिर आप इधर उधर तो नहीं देख सकते। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जाते जाते क्या कहेंगी आप फॉर यंग पीपल, बॉयज एंड गर्ल्स, किस तरह इंस्पायर करेंगी कि ये स्पोर्ट वाकई बहुत ज़बरदस्त है और इसको खेला जाए? मैं सिर्फ स्पोर्ट्स के बारे में तो कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन मैं बस इतना सा कहना चाहती हूँ, प्लीज़ सब ये याद रखें कि जो भी बंदा इस दुनिया में पैदा होता है, हर कोई ग्रेट थिंग्स अचीव करने के पैदा होता है। तो प्लीज़ अपने आप को कोई वेस्ट ना करे। पेरेंट्स जो अपने बच्चों को टाइम दें, फाइंड देयर टैलेंट्स, हेल्प देम ग्रो विथ इट। एंड बच्चों को भी है कि वो अपना टाइम वेस्ट ना करें, फ़ोन से अपनी आँखें उतारें और जाके बाहर खेलें थोड़ा सा, एंड डू समथिंग गुड फॉर द पीपल। इतनी अच्छी बात की है दानिया। अब बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब यू आर सो यंग योरसेल्फ, लेकिन बात आपने बड़ी गहरी की है। टाइम ना वेस्ट करें, फोकस्ड रहें एंड नो वेयर यू आर गोइंग। जिस तरह आप, मतलब आप तो चैंपियन भी बन गई, डेफिनेटली आपकी ये मेहनत है। बहुत बहुत शुक्रिया दानिया सैयद आपने बिल्कुल फॉर जॉइनिंग अस।